एंड्रॉयड को हेट करो या लव करो, आई डोंट केयर, जो मर्जी करना है वो करो, पर एंड्रॉयड की कुछ एडवाइसेस में बहुत दम है। मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी एडवाइस बताऊंगा जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, बिकॉज वो कितनी ज्यादा यूजफुल है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर यू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन। लेट अस बिगिन। नंबर 1, स्पीड। एंड्रॉयड सेज कि स्पीड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड 1-2 मंथ पहले जब मैं इतना सीरियस नहीं था किसी भी काम को लेकर, आई वॉज जस्ट लिविंग द लाइफ, लेटिंग द लाइफ कंट्रोल मी। मैं समय को मेरे को कंट्रोल करने दे रहा था, महाकाल समय इटसेल्फ को खुद को कंट्रोल करने दे रहा था। एंड मैं कुछ नहीं कर रहा था, सोच रहा था सब कुछ। तब मैंने ये वाली एडवाइस देखी थी कि स्पीड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड ट्रस्ट मी दिस डेफिनेटली इज। स्पीड इज इंपॉर्टेंट से क्या मतलब? एंड्रयू टेट एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता है। वो कहता है कि अगर एक एरोप्लेन का इंजन खराब हो जाए, इट विल स्टिल कीप ऑन फ्लाइंग, क्योंकि उसमें स्पीड है, उसमें मोमेंटम है। तो अगर आपको अपनी लाइफ को एरोप्लेन की तरह उड़ाए रखना है, प्रोग्रेशन पे रखना है, डिप्रेशन से दूर रहना, सैडनेस से दूर रहना, यू हैव टू हैव स्पीड। स्पीड से उसका मतलब है, अगर तुम्हें आइडिया आता है कि मेरे को ये वाली वीडियो बनानी है, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एट दैट वेरी सिंगल मोमेंट। ये मत सोचो कल बनाऊंगा। एंड ये चीज़ मैंने खुद भी देखी। कई लोग बोलते हैं यार एक आइडिया आ रहा है, पॉडकास्ट शुरू करने एक आइडिया आ रहा है, स्ट्रीमिंग शुरू करने एक आइडिया आ रहा है, मैं ये करूंगा, एक आइडिया आ रहा है, वो करूंगा, करते कुछ नहीं। चाहे तुम उनसे 6 मंथ बाद ही पूछो। एक बहुत बड़ा रीजन उसका एनालिसिस पैरालिसिस होता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अभी वीडियो डाली है, कल, यू कैन चेक दैट आउट। तो स्पीड एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर तुम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लो, यू विल गेट अ लॉट मोर सक्सेसफुल। तुम्हारे चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। स्पीड को मैंने अपनी लाइफ में देखो बहुत सिंपल तरीके से अप्लाई किया ये वाली एडवाइस सुनने के बाद, एंड वो था कि आई विल अपलोड अ वीडियो एवरी सिंगल डे। आई नो इट इज गोइंग टू बी हार्ड, बट वी नीड दैट स्पीड। क्विक 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 क्विक। जैसे ही आइडिया आया तभी वीडियो बनाई। ये वीडियो का आइडिया मेरे को जस्ट 5 सेकंड्स अगो आया है, एंड मैंने 5 सेकंड में ही कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना शुरू कर दी। बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट कि मैं चीज़ बाद में कर लूँगा। बेसिकली ये वाली चीज़ वही है जो हमारा एक बहुत प्यारा मुहावरा है इंडिया में, जिसका नाम है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी बहुरी करोगे कब। तो इस चीज़ को जो हमने लाइटली ले रखा है ना, ये वाली लाइन को, हा मजाक में, मतलब इतनी सीरियस नहीं रही है। इसमें बहुत पावर है इस मुहावरे में कि जो चीज़ कल करनी है वो आज कर लो, जो आज करनी है वो इस सेकंड ही कर लो, क्योंकि पल में परलय हो जाएगी। पल में यू में डाई में भी वॉर लग पड़े, तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ हो जाए, तुम्हारे घर से छत हट जाए, तुम गरीब हो जाओ, तुम्हारी शादी हो जाए, कुछ भी हो सकता है पल में। सो यू कांट एक्सपेक्ट कि मैं चीज़ बाद में करूँगा। यू नीड स्पीड। स्पीड इज कंसिस्टेंसी। देयर इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर कि स्पीड के पीछे कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें काम जल्दी करना शुरू करना, ना कि चीज़ को जल्दी खत्म करना है। क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, जो भी चीज़ पे फोकस करना है, पढ़ाई पे करना है, कुछ भी, पर लेकिन स्पीड के साथ करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें पढ़ाई करनी है तभी बैठ जाओ पढ़ने। स्पीड के साथ करने का मतलब ये नहीं कि फटाफट पढ़ाई कर लो, उसका मतलब है फटाफट पढ़ने बैठ जाओ। स्पीड से तुम्हारी लाइफ में मोमेंटम आएगा, तुम डिप्रेशन से दूर रहोगे। मोमेंटम आएगा तो तुम और प्रोग्रेशन करोगे लाइफ में। सो स्पीड इज द की। स्पीड पर प्लीज फोकस करना, क्योंकि जितना टाइम तुम डिले करोगे एक पर्टिकुलर कंटेंट को अपलोड करने में, एक पर्टिकुलर पेज को पढ़ने में, या एक पर्टिकुलर वीडियो को बनाने में, एक पर्टिकुलर कैमरा को खरीदने में, उतना ही लेट तुम्हारी जेब में पैसा आएगा। क्योंकि ट्रस्ट मी, पीपल आर वेरी लेजी, एंड जो तुम्हारा कॉम्पिटिशन है वो तुमसे बिलियन टाइम ज़्यादा मेहनत करने को कभी भी रेडी हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम्हारा एम्पायर कब फॉल हो गया। प्लीज स्पीड पर फोकस करना। स्पीड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यू नीड अ गुड फिजिक इवन एज अ बिजनेसमैन। एंड्रयू टेट ये चीज़ बहुत प्यारे तरीके से बताता है कि उसने एक टीवी एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की थी, जहां पर वो टीवी के एडवर्टीजमेंट देता था, एंड वो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था, बट जस्ट बिकॉज ही हैड एन इम्पोजिंग फिगर, काफ़ी सारे मसल्स थे, ही वॉज जैक्ड, तो लोग उसकी बातों को सीरियस लेते थे। एंड ट्रस्ट में दिस इज एक्सट्रीमली एक्यूरेट। हो सकता है अगर तुम्हारे पास मसल ना हो और तुम लंबे हो, वाइड हो, दैट ऑल्सो मीन्स कि तुम काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कमांड करोगे। सो अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, मसल बिल्ड करोगे, या अगर वाइड होगे, बिगर बनोगे किसी भी तरीके से, यू विल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। आई एम स्किनी राइट नाउ, आई एम नॉट दैट बिग, बट इमेजिन अगर मेरी बहुत ज़्यादा बॉडी होती, मैं काफ़ी इम्पोजिंग लगता कैमरा में, मेरी एडवाइस को और सीरियसली लिया जाता। एंड जस्ट इमेजिन अगर मैं इससे भी ज़्यादा कमज़ोर लिखता, मेरी हड्डियाँ निकली होती, मेरे कंधे इतने से होते, तो मेरी एडवाइस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जाता। इसलिए स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मसल्स राइट नाउ। अभी मसल्स को बनाना शुरू कर दो, क्योंकि मसल से तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी सक्सेस में, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में तुम जाओगे, दे विल हेल्प अ लॉट। लोग तुम्हें सीरियस ज़्यादा लेंगे, एंड पीपल विल थिंक कि ये बंदा जो अपने ऊपर वर्क कर सकता है, इसमें पक्का डिसिप्लिन है, क्योंकि इट टेक्स डिसिप्लिन टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अ बिजनेस इज नथिंग एल्स बट कैश। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग मनी मेकिंग पर फोकस हैं, पर अगर तुम मनी मेकिंग पर भी फोकस नहीं हो, इवन देन तुम इस चीज़ को एक मेटाफोरिक वे में ले सकते हो। बिजनेस इज नथिंग बट कैश का सिंपल मतलब है तुम जो इन्वेस्ट कर रहे हो चीज़ों में, वो बिजनेस नहीं है। तुम जो नया स्टूडियो ले रहे हो वो बिजनेस नहीं है। अगर तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो, कैमरा ले रहे हो, माइक ले रहे हो, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस इज
द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स यू गेन, बिजनेस इज द अमाउंट ऑफ मनी यू अर्न, बिजनेस इज द अमाउंट ऑफ व्यूज यू गेट। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ एंड थिंक कि अब मैंने एक अच्छा माउस पैड ले लिया, अच्छा कीबोर्ड ले लिया, अच्छी लाइट लगा ली, कैमरा लगा लिया, मैं बिजनेसमैन बन गया। सेम चीज तुम जिम में ले सकते हो। मसल बिल्डिंग जो है वो जिम में वेट उठाना नहीं है। मसल बिल्डिंग जो है वो प्री वर्कआउट पीना नहीं है। मसल बिल्डिंग है वेल रेस्ट करना, सोना और अच्छी डाइट कंज्यूम करना। सेम चीज तुम न्यू हैबिट्स को बिल्ड करने में कर सकते हो। मसल बिल्डिंग एक प्लान को पेपर पे लिखना नहीं है। मसल बिल्डिंग रनिंग करने के लिए शूज खरीदना नहीं है। मसल बिल्डिंग दौड़ना है। तो तुम किसी भी फील्ड में जाओगे, बिजनेस इज मनी अर्नड नॉट मनी स्पेंट। वो बिजनेस है जो तुम पैसा ले रहे हो, जो तुम रिजल्ट्स पा रहे हो, वो सक्सेस है, ना कि तुम जो मेहनत कर रहे हो जिससे तुम्हें फ्यूचर में रिजल्ट मिले। क्योंकि देयर इज अ हाई चांस तुम सक्सेसफुल ना हो, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो, मनी मेकिंग हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, देयर इज अ हाई चांस तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। गिटार सीखना चाहते हो, गिटार को खरीदना गिटार सीखना नहीं है, गिटार सीखना है। बट दैट मीन्स इज कि स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ एंड डिलेइंग द थिंग्स कि मेरे को गिटार सीखना है, पहले मेरे को गिटार खरीदना पड़ेगा। नो, यूज योर माइंड। अपने किसी दोस्त से गिटार उधार ले आओ, उसको प्रैक्टिस करो थोड़े दिन के लिए। यू विल अंडरस्टैंड तुम्हें इंटरेस्ट भी है कि नहीं। तुम्हें यूट्यूबर बनना है, तुम्हें नई लाइट लेनी पड़ेगी, ये ना, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करो एंड स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे लिए चीज फील्ड है भी है कि नहीं है। तुम्हें मसल बनाने हैं, स्टॉप थिंकिंग मैं सप्लीमेंट लूंगा, मैं ये लूंगा, वो लूंगा। नो, जस्ट गेट इनटू द जिम, सी फॉर योरसेल्फ तुम्हारे से वो लाइफ जी जाती है कि नहीं, तब पैसा इन्वेस्ट करना। सो बिजनेस इज मनी इन, अर्निंग मनी इज बिजनेस, नॉट स्पेंडिंग मनी। आई होप तुम इसको मेटाफोरिकली एंड लिटरली दोनों ले रहे हो। नंबर 4, यू नीड पीपल अराउंड यू। आजकल ये बहुत ट्रेंड में, आई एम अ लोन वुल्फ, मैं अकेला काम करता हूँ, मेरे में अकेले रहने की शक्ति है, आई कैन स्टे लोनली। डू यू नो, अगर हम ये लोन वुल्फ या एक्चुअल जंगल की शब्दों को इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो अंडरस्टैंड वन थिंग, जंगल में जो एक पैक ऑफ वुल्व्स है वही सर्वाइव करता है। एक लोन वुल्फ हमेशा भूखा सर्दी में मारा जाता है। क्यों? क्योंकि लोन वुल्फ रहना कोई बहादुरी की बात नहीं है, वीकनेस है। सो स्टॉप बीइंग अ लोन वुल्फ एंड स्टार्ट फाइंडिंग पीपल जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू माई पर्सनल एग्जाम्पल। मेरे 2 चैनल्स हैं, अब दोनों चैनल्स के लिए मेरे को शॉर्ट्स बनानी है। आइदर आई कैन मेक देम माई सेल्फ, पर क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी पड़ रही है, उतनी मेहनत मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को किसी और जगह अपना टेंशन डाइवर्ट करना पड़ रहा है किसी और काम में। तो मैंने क्या किया, मैंने पीपल हायर करना शुरू कर दिया। कैसे? अपनी ही कम्युनिटी से। आई ऑफर्ड देम कि आप मेरे लिए शॉर्ट बनाओ और जितनी अर्निंग होगी शॉर्ट से यू कैन कीप दैट। नाउ हु वुडंट वांट दैट इन एन आइडियल वर्ल्ड? अगर बंदा मेहनती है तो वो ये काम करने को तैयार है। और मैंने क्या किया, मैंने अपना एक काम फ्री कर दिया, किसी और को दे दिया, बदले में उसको उसी काम के पैसे भी दे दिए। एंड नाउ ऑल आई हैव टू डू इज स्टार्ट मेकिंग लॉन्गर वीडियोस एंड वो मेरे लिए शॉर्ट्स बना देगा। सो अंडरस्टैंड दिस, स्टॉप लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ। नो, यू नीड पीपल अराउंड यू, अ गुड ग्रुप ऑफ पीपल। एंड ऑल्सो सजेस्ट कि बेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं वो तुम्हारी फैमिली होगी। अगर तुम्हें मान लो कोई नया बिजनेस शुरू करना है, नई चीज़ शुरू करनी, किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए, वेबसाइट बनानी, कुछ भी, अपने कजिन्स को कॉन्टैक्ट करो जो आपसे छोटे कजिन हैं। उनको बोलो कि तू देख स्कूल में तो पढ़ता, तेरे पास काम है, ज़्यादा है कुछ नहीं, लैपटॉप है तेरे पास, चल मेरे लिए काम कर दे, बदले में तू मेरा बिजनेस फाउंडर बन जाएगा। सो यू कैन अरेंज पीपल दिस वे। तुम अपनी कजिन्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अगर उनमें से कोई रेडी नहीं है देन स्टार्ट हायरिंग पीपल। तुम उनको जरूरी नहीं है एक्चुअल कैश पकड़ाओ, यू कैन टेल देम कि इसकी जितनी अर्निंग होगी वो तू इतना % रख लेना। अब तुम देखो, बंदे कहीं से भी अरेंज करो, वो तुम्हारी मर्जी, अपने फ्रेंड्स लो, कजिन लो, किसी को हायर करो, इट इज़ योर हेडेक। पर लेकिन किसी को अपने साथ जरूर रखो, अपनी किसी भी फील्ड में। तुम जिम जा रहे हो, हैव अ पर्सन विद यू जो कि तुम्हारे साथ जिम में जा रहा हो, जो कि तुम्हारे साथ कंपटीशन कर रहा हो, तुम्हारे को सपोर्ट कर रहा हो हैवी लिफ्ट्स में, तुम्हें मोटिवेट कर रहा हो जिस दिन तुम्हारा मन नहीं है। तुम बिजनेस शुरू करते हैं, वो पर्सन विद यू जो कि तुम्हारे साथ हेल्प कर रहा है, तुम उसके साथ रेवेन्यू शेयर कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ अपना रेवेन्यू शेयर कर रहा है, दोनों अपने आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हो। बेसिकली यू नीड पीपल अराउंड यू ताकि तुम्हारा काम आसान हो, तुम्हें हेल्प मिले, तुम्हें सपोर्ट मिले। एंड ऑल्सो द रीजन की लोन वुल्फ डाइज, स्टार्ट आइडियाज फॉर फ्री। ये इतनी प्यारी चीज है, इसकी वजह से करेंटली आई एम सिटिंग एट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। स्टार्ट आइडियाज फॉर फ्री का सिंपल मतलब है, इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, सेल अ प्रोडक्ट, डोंट इन्वेस्ट मनी इन दैट प्रोडक्ट। क्योंकि थर्ड टिप क्या थी, बिजनेस इज मनी इन नॉट मनी आउट। तो उसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हें कोई आइडिया आ रहा है, एग्जाम्पल बहुत प्यारा दिया है मेकअप ब्रांड का। तुम्हारा मन है मैं एक मेकअप ब्रांड की कंपनी खोलूं और मेकअप लोगों को मैं सेल करूं। तो जो एक आम बंदा होगा वो पहले मेकअप खूब सारा खरीद के अपने कमरे में ले आएगा, उसका मार्केटिंग शुरू करेगा और बिकेगा तो उठाकर पकड़ा देगा, है ना। तुम भी ये सोचते होगे। एंड सजेस्ट कि स्टार्ट योर आइडियाज फॉर फ्री। कैसे? सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनवा लो, कम से कम पैसा लगवा लो, वेबसाइट बनवा लो, मार्केटिंग करो और अपने मेकअप के ऑर्डर्स ले लो। एक बार ऑर्डर्स आ गए तो तुम्हारे पास सिक्योरिटी है कि हाँ मेरे को ऑर्डर मिल गए, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। उसके बाद प्रोडक्ट अरेंज करो। हो सकता है तुम थोड़े से लेट पड़ जाओ,
पर तो क्या, उनको कोई एक्स्ट्रा चीज़ फ्री में दे दो या तुम अपना रेट सस्ता कर दो, पर किसी भी तरीके से ऑर्डर्स पहले पालो प्रोडक्ट को अरेंज करने से पहले। यार एक बार ऑर्डर आ गया प्रोडक्ट, तब क्रिएट करो, खरीदो, जो भी करना आउटसोर्स करना करो, उसके बाद अपना मेकअप बेचना शुरू कर दो। दिस वे तुम्हें कोई रिस्क नहीं है फेल होने का। फेल हो गए तो क्या, वेबसाइट $20 की बनी थी, फक ऑफ, कोई बात नहीं। कंपेयर टू दी अदर केस कमरा भरा पड़ा है मेकअप ब्रांड से, सिर्फ इस होप में कि वो कल को बिकेगा, वो कभी बिकेगा नहीं एंड यू विल गेट इनटू लॉस। ये चीज़ मैंने कैसे अप्लाई की, मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया फेस फिल करके। उस कोर्स को मैं इवन टुडे बना रहा हूँ, जस्ट मैं हटा हूँ कुछ एपिसोड उसके लिए रिकॉर्ड करके, बट विदाउट पब्लिशिंग दैट कोर्स एज ऑफ येट। अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किया, उसमें पूरी तरह से कंटेंट नहीं ऐड किया, येट स्टिल आई एम ऑन 17 ऑर्डर्स राइट नाउ। 17 ऑर्डर्स में बेच चुका हूँ सिर्फ अपनी मार्केटिंग स्किल से, ट्विटर पर, यूट्यूब पर। अब जस्ट इमेजिन मैंने पहले ही कोर्स बना लिया होता, मेहनत करके 4, 5, 10 घंटे बैठ के बना लिया होता, उसके बाद उसको पब्लिश करता, उसके बाद बेचने लगता और नहीं बिकता। मेरा टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ हेल्थ, 3 चीज़ें चली जाती, टाइम, मनी, हेल्थ। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। प्रोडक्ट बना नहीं था, मैंने सेल्स पेज पहले बना दिया, एडवर्टाइजमेंट पहले शुरू कर दी। अब लेट अस जस्ट इमेजिन मेरे 17 पीसेस तो बिक गए हैं, पर मेरा एक भी पीसेस नहीं बिका होता, तो मैं क्या करता, चुपचाप मेंशन करना ही बंद कर देता। दैट इज इट, फिनिश्ड। मेरा क्या गया, मेरा कुछ नहीं गया, थोड़ा सा टाइम बर्बाद हुआ, थोड़ी सी मेहनत बर्बाद हुई, पर ये तो नहीं है ना कि मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया टाइम का, एनर्जी का। सो नेक्स्ट टाइम तुम्हें कोई भी बिजनेस आइडिया आता है या कोई भी आइडिया इन जनरल आता है किसी भी चीज़ को लेके, जितना फ्री हो सके उतना कोशिश करो फ्री करने की। फिटनेस का आइडिया आता है, जितना हो सके उतना फ्री में करने की कोशिश करो। देखो इर्द गिर्द तुम्हारे किचन में डाइट के लिए अच्छे ऑलरेडी अल्टरनेटिव्स पड़े होंगे, तुम्हें वे प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं होगी। देखो इर्द गिर्द तुम्हारा पार्क होगा, वहाँ पर जिम मार लो, जिम में एक्चुअली में मत जाओ। देखो इर्द गिर्द कि तुम किसी तरीके से प्रोटीन की अरेंजमेंट कर सकते हो। लाइक तुम्हें थोड़ा क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा कि जो भी आइडिया दिमाग में आ रहा है उसमें कम से कम मनी, टाइम या कोई भी चीज़ इन्वेस्ट हो, पर रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए। दैट वे तुम्हें बहुत कम रिस्क फैक्टर होगा एंड तुम्हारा सक्सेस फैक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अगर तुम किसी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट आइडिया में, बिजनेस आइडिया में, लाइफ के आइडिया में, किसी भी चीज़ में, डेटिंग में भी स्पीड पहले लाओगे, शरीर को पहले बड़ा कर लोगे, पहले रिजल्ट पे फोकस करोगे ना कि इन्वेस्टमेंट पे, अपने साथ एक टीम रखोगे एंड अपने आइडियाज़ को फ्री में एग्जीक्यूट करोगे, तुम्हारा सक्सेस चांस ऑलमोस्ट 70 से 80% बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइसेस थी जो कि मैंने तुम्हें बताई हैं। आई होप यू विल फोकस ऑन देम। अगर तुम्हें मेरा फेस फिल प्रोग्राम चेक करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दैट विल चेंज योर फेस एंड योर लाइफ। यू विल बिकम अ कंप्लीटली चेंज्ड मैन, आई प्रॉमिस यू। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सी एवरीवन, पीस आउट।